नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। कनाडा से निकली आतंकी प्रेम की हवा की चपेट में अमेरिका भी आ गया है। अब अमेरिका भी खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू के प्रेम में भारत के खिलाफ नफरत की भाषा बोल रहा है। अमेरिका ने भारत पर आतंकी पन्नू की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाकर डिप्लोमेटिक चेतावनी दी है और अब खालिस्तान आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की कथित नाकाम साजिश में अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट में एक भारतीय नागरिक पर चार्जशीट दायर की है। आरोप है कि उन्होंने पन्नू की हत्या के लिए सुपारी दी थी। आतंकी पन्नू के पास अमेरिका और कनाडा दोनों ही देशों की नागरिकता है और यहीं से भारत के खिलाफ साजिशें रचता है। लेकिन अमेरिका की नजर में पन्नू आतंकी नहीं बल्कि उसका एक इज्जतदार नागरिक है जिसकी रक्षा करना उसका कर्तव्य है। आतंकी निज्जर की हत्या को लेकर जिस तरह से कनाडा और भारत के रिश्ते तल्ख हो गए हैं, अब पन्नू को लेकर भारत और अमेरिका आमने सामने हैं। अमेरिका भी कनाडा की राह पर चल निकला है और इसके साथ ही अमेरिका का दोहरा चरित्र एक बार फिर से दुनिया के सामने आ गया है। अमेरिका ने एक बार फिर से गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट का चाल चला है। खालिस्तानी आतंकी पन्नू, जो अमेरिका के न्यूयॉर्क में बैठकर भारत के खिलाफ जहर उगलता है, भारत के टुकड़ों पर खालिस्तान बनाने की साजिश रच रहा है। वो अमेरिका का प्यारा नागरिक बना हुआ है। पन्नू को बचाने के लिए अमेरिका भारत को आंखें दिखा रहा है, तो वहीं भारत पर पन्नू की हत्या करने की साजिश रचने का आरोप लगाकर अमेरिका ने एक भारतीय नागरिक पर केस दर्ज किया है। भारत में आतंकी माने जाने वाला सिख अलगाववादी नेता की हत्या की कोशिशों के आरोप में 52 वर्षीय निखिल गुप्ता पर मामला दर्ज किया गया है। अमेरिकी अधिकारियों का दावा है कि उन्होंने आरोपों को स्वीकार भी कर लिया है। दक्षिणी न्यूयॉर्क जिले के अटॉर्नी मैथ्यू जी ऑल्सन ने बताया कि भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता पर सुपारी देकर पन्नू की हत्या की साजिश का आरोप लगाया गया। आरोप है कि निखिल गुप्ता ने पन्नू की हत्या के लिए $1 लाख की सुपारी दी थी। गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या के लिए भारतीय नागरिक ने कथित रूप से इसी साल 9 जून को सुपारी दी थी। गुप्ता को चेक अथॉरिटी द्वारा 30 जून को गिरफ्तार किया गया था। अमेरिका और चेक रिपब्लिक के बीच प्रत्यर्पण संधि के तहत भारतीय नागरिक की गिरफ्तारी की गई थी। कुछ दिनों पहले एक रिपोर्ट में अमेरिका अधिकारियों द्वारा अलगाववादी नेता की हत्या की कोशिशों को नाकाम किए जाने का दावा किया गया था। इस कोशिश के लिए अमेरिका ने भारत सरकार को चेतावनी भी दी थी। बता दें कि गुरपतवंत सिंह पन्नू के पास अमेरिका की नागरिकता है और ऐसे में अमेरिका का कहना है कि अमेरिका की धरती पर किसी अमेरिकी नागरिक की हत्या बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन अमेरिका ये भूल गया कि पन्नू कोई आम नागरिक नहीं बल्कि एक आतंकवादी है जो भारत को नुकसान पहुंचाने की साजिश रच रहा है। हालांकि अमेरिका के इन आरोपों पर भारत ने एक हाई लेवल जांच के लिए पैनल का गठन किया है। ये कमेटी मामले की सभी पहलुओं की जांच करेगी। साथ ही विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि कमेटी की रिपोर्ट्स के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। लेकिन भारत अमेरिका के इस रवैये से हैरान है। अब ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या अमेरिका भरोसे के लायक देश है? एक तरफ अमेरिका भारत को सबसे अच्छा दोस्त बताता है और वहीं दूसरी तरफ भारत के दुश्मनों को न सिर्फ शरण दे रहा है बल्कि उसका बचाव भी कर रहा है। कुछ ऐसी ही कोशिश कनाडा भी कर रहा है, जिससे भारत और कनाडा के रिश्ते रसातल में चले गए हैं। दरअसल जून 2023 में कनाडा के वैंकूवर में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हो गई थी। इसके बाद कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो ने इस हत्या की जानकारी सार्वजनिक की थी और साथ ही भारत पर हत्या का आरोप लगाया था। सूत्रों के मुताबिक ट्रूडो के बयान के बाद अमेरिका ने अपने कुछ सहयोगी देशों को पन्नू की हत्या की साजिश के बारे में बताया। साथ ही रिपोर्ट्स के मुताबिक जून 2023 में हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान बाइडेन सरकार ने इस मामले को लेकर भारत के सामने विरोध जताया था। अब इस मुद्दे ने भारत अमेरिका को आमने सामने ला दिया है। साथ ही आतंकवाद को लेकर अमेरिका का मुखौटा अब उतर गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। आपका परिचय करवा देती हूं। संजीव श्रीवास्तव जियो स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट है। सर, बहुत स्वागत है आपका। वही दिनेश दुबे जो कि पूर्व राजनयिक है। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आपका। संजीव जी, पहला सवाल मेरा आपसे, क्योंकि अमेरिका द्वारा पन्नू की हत्या की साजिश का आरोप भारत पर लगाया गया है, अब इसके बाद अमेरिका और भारत के रिश्ते पर क्या असर पड़ेगा?
देखिए, भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं, जो भारत और अमेरिका की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, वो बहुत गहरी है, प्रगाढ़ है। और दोनों ही देश के बीच के जो संबंध हैं, जी उसे कम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा हासिल है। जी और दोनों ही देश डिफेंस और सिक्योरिटी के कोऑपरेशन को भी लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य से ये कहना अवश्य पड़ेगा कि आतंकवाद के मुद्दे पर जिस तरीके से लोकतांत्रिक राष्ट्रों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, जी जिस तरीके से सहमतियां बननी चाहिए, जिस तरीके से एक दूसरे के प्रति सहयोग होना चाहिए, वैसा सहयोग अभी दिखाई नहीं देता है। और आतंकवाद के मुद्दे पर जाहिर है कि ये जो मतों की जो भिन्नता है, वो आतंकवाद के विरुद्ध जो वैश्विक लड़ाई को जाहिर है कि वो कमजोर कर रही है। और इस बात को लेकर के यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को भी रियलाइज स्वयं को करना होगा कि वो आतंकवाद के मुद्दे पर किस तरीके का रुख अपनाता है। एक तरफ जहां इजराइल, अभी आप देखिए तो आतंकवाद के विरुद्ध सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। अमेरिका के ऊपर भी 9/11 जैसा अटैक हो चुका है, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे वो कनाडा हो, या अन्य क्षेत्र हो, अन्य देश हो, वेस्टर्न कंट्रीज हो, वहां पर बड़े हमले हो चुके हैं। और आतंकवाद और आतंकवादी जहां कहीं भी छुपे हैं, जहां कहीं भी वो शरण लिए हुए हैं, उनको वैसी शरण मिलनी नहीं चाहिए, उनको एक्सपोज करना चाहिए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इस बात को लेकर के अभी भी ऐसा लगता है कि भारत और अमेरिका के बीच में और भारत और वेस्टर्न कंट्रीज के बीच में जो संबंध गहरे और प्रगाढ़ होने चाहिए, वैसे स्तर के दिखाई देते नहीं है। और ये दुर्भाग्य की बात है। और आतंकवाद की जो चुनौती है, ये पूरी मानवता की समक्ष बहुत बड़ा संकट है। और इसका मुकाबला करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को अन्य देशों के साथ कोलैबोरेट करना चाहिए। एक बात मैं और कहूंगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जब अपने व्यक्तिगत हित की बात आती है, यदि किसी ओसामा बिन लादेन को मारना होता है, यदि किसी अल बगदादी को मारना होता है, या अन्य टेररिस्ट को मारना होता है, तो वहां पर वो किसी भी तरीके के अपने इस तरीके के कंसिडरेशन को नहीं करता कि संप्रभुता का विषय है वगैरह वगैरह। और वो किसी भी टेरिटरी में जाकर के बड़े ऑपरेशंस कर डालता है। जैसा कि हम जानते हैं कि अब्बाटाबाद में ओसामा बिन लादेन को मारा गया था, सीरिया में अल बगदादी को मारा गया था। ऐसे अनेक आतंकियों को जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने एलिमिनेट किया था। और विश्व ने अमेरिका का समर्थन भी किया था कि अमेरिका आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहा है और आतंकवादियों का खात्मा होना भी चाहिए। इस वजह से अमेरिका के साथ पूरी दुनिया खड़ी थी। लेकिन अब जब गुरपतवंत सिंह पन्नू जैसा आतंकी, या निज्जर जैसा आतंकी, या अन्य ऐसे जो सभी आतंकी जो भारत में वांछित हैं, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के लिए अमेरिका को और कनाडा जैसे देशों को भारत के साथ सहयोग करना चाहिए। लेकिन वो सहयोग दिखाई नहीं देता है। लेकिन जहां तक इस इंक्वायरी की बात है, तो चूंकि भारत एक लॉ अबाइडिंग कंट्री है, भारत एक ऐसा राष्ट्र है जो कि रूल ऑफ लॉ में बिलीव करता है, भारत विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। तो जो कंसर्न रेज किए गए हैं कि कुछ ऐसी तथ्य सामने आए हैं कि कुछ क्रिमिनल एलिमेंट्स के, गन रनर्स के और टेररिस्ट के बीच के आपस के जो लिंक्स हैं, उससे संबंधित जो भी इनपुट्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा भारत को शेयर किए गए थे, भारत अब उनकी जांच करने के लिए एक इंक्वायरी कमेटी बिठा चुका है। ये एक हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी है और इस कमेटी की जो भी रिपोर्ट सामने आएगी, उसके अनुसार भारत यथोचित कार्रवाई करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जाहिर है कि जहां तक ये गुरपतवंत सिंह पन्नू की बात है, या जो अन्य ऐसे खालिस्तान, तथाकथित खालिस्तान समर्थक आतंकियों की बात है, तो ये आतंकी ऐसे देशों में पनाह लिए हुए हैं और वहां से वो भारत के खिलाफ साजिशें रच रहे हैं। अभी देखिए तो गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एयर इंडिया की फ्लाइट को थ्रेट दे डाला। वो उसी तरीके का थ्रेट था जैसा कि कनिष्का की जो बॉम्बिंग हुई थी 1985 में, उसको जैसा उड़ाया गया था और उसमें कनाडा के लोग मारे गए थे। ये गुरपतवंत सिंह पन्नू जो है भारत के अंदर हो रहे क्रिकेट वर्ल्ड कप को भी टारगेट करने की बात कर रहा था और कह रहा था कि ये क्रिकेट वर्ल्ड कप नहीं, ये टेरर कप हो जाएगा। और इसी तरीके की जो बयान है वो लगातार वो भारत के विरुद्ध और हिंदू कम्युनिटी के विरुद्ध देता है। वो कनाडा में हिंदुओं को छोड़कर कनाडा चले जाने की धमकियां देता है। तो इस तरीके का जो आतंकी है, जो कि भारत में अलगाववाद को फैलाना चाहता है, जो भारत को टारगेट करना चाहता है, वो अमेरिका के लिए भी आतंकी होना चाहिए। लेकिन अमेरिका इस बात को रियलाइज नहीं कर रहा है, कनाडा इस बात को रियलाइज नहीं कर रहा है।
ये बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। जी, ठीक है। हमारे साथ दिनेश दुबे जी, जो कि पूर्व राजनयिक है, वो भी जुड़े हुए हैं। सर, मेरा आपसे सवाल है, क्योंकि अभी संजीव जी ने एयर इंडिया की बात छेड़ी। एक ऐसा आतंकवादी जो एयर इंडिया फ्लाइट को उड़ाने की धमकी देता है, अमेरिका उसके खिलाफ कार्रवाई करने की जगह एक भारतीय नागरिक को फंसा रहा है। किस तरीके से देख रहे हैं आप इसे? संजीव जी ने बहुत ही विस्तार में सारी बातें बताई जी, और उसमें बहुत कुछ जोड़ने को नहीं है। बस हम ये कह सकते हैं कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण मसला है जी, और एक संवेदनशील मुद्दा भी है। दो बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्रों के बीच में जी, हमारा अमेरिका के साथ बहुत अच्छा रिश्ता है और हमारी समझ से जितने भी ममालिक हैं, जितनी भी कंट्रीज हैं, उनमें हम ये कह सकते हैं कि सबसे मोस्ट डिफाइनिंग रिलेशनशिप। तो वो उस रिलेशनशिप को ध्यान में रखते हुए हमको लगता है कि ये द्विस्तरीय वार्ता के माध्यम से, और जैसा कि इंक्वायरी कमेटी बैठी है, यहाँ की इंक्वायरी कमेटी जो सेटअप किया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने, हमारे विदेश मंत्रालय ने, इसकी क्या जांच होती है और हम जांच में सहयोग कर रहे हैं और अमेरिका भी इससे संतुष्ट है कि जांच में सहयोग हो रहा है। जी, हाई लेवल पर बातचीत चल रही है। तो अभी किसी कंक्लूजन पर जंप करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। जहां तक गुरपतवंत सिंह पन्नू का सवाल है, जी, दिक्कत ये आती है कि वो हमारे लिए आतंकवादी है क्योंकि वो खालिस्तान की बात करता है, जो हमारी संप्रभुता को सीधे चुनौती है। और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि वहाँ का नागरिक है अमेरिका का और साथ में नागरिक ही नहीं, वहाँ एक आदमी है, इमिग्रेशन अकादमी के बतौर काम करता है और एक संगठन है सिक्स फॉर जस्टिस, जी, जो खालिस्तान की हमेशा डिमांड करता रहा और उसके लिए वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन को मोबिलाइज करने की कोशिश करता रहा है। उसके लिए भी वो काउंसिल का काम करता है। जी, तो अब ये तमाम चीजें हैं जिसको ये देखना पड़ेगा कि अमेरिकन जो सिस्टम है वहाँ पर डायरेक्टली प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स या कोई, जहाँ तक मेरी समझ है, कि कोई इंटरफियर नहीं कर सकता। और खास तौर पर जब ये मसला जुडिशियल एम्बिट में चला जाता है और इस समय जो है ये जुडिशरी के सामने वहाँ मसला पहुंचा है, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस अब इसमें इन्वॉल्व हो गया है। तो इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमें इस पे बड़ी ही सावधानी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जी, और मैं अभी भी इस बात को मैं नहीं मानता कि हम इस स्थिति को कनाडा वाली स्थिति से कंपेयर करें। जब जोड़ने की बड़ी कोशिश हो रही है जी, और बहुत सारे ग्रुप्स हैं, लॉबीज हैं जो काम करती हैं इस पर, लेकिन जो असली लड़ाई है, जो ऑर्गेनाइज क्राइम है और जो गन रनिंग का पूरा नेटवर्क है, जो टेररिज्म का नेटवर्क है, इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए कोई न कोई एक ज्वाइंट मैकेनिज्म तैयार करना होगा दोनों लोकतांत्रिक राष्ट्रों को। जी, हम इंडो पैसिफिक में, अमेरिका हमसे उम्मीद करता है कि क्वाड में, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में हिंदुस्तान एक बड़ा मुल्क है जिसकी अहम जिम्मेदारी है और इसीलिए जो है अमेरिका बड़ी तरजीह भी देता है इन रिश्तों को, क्योंकि चाइना के विरुद्ध इस पूरे एशिया में हमारी समझ से अब कोई नहीं खड़ा हो सकता। तो हिंदुस्तान से बड़ी उम्मीदें हैं अमेरिका को और साथ ही साथ G20 में हम साथ में हैं, पार्टनर हैं, स्पेशल इनवाइटिंग है G7 में। तमाम ऐसे संस्थान हैं, तमाम ऐसे इंटरनेशनल फोरम्स हैं जिस पर जी, हम साथ मिलकर के काम करते हैं और वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, जैसा संजीव जी बता रहे थे, वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अंडरमाइन न होने पाए, इसके लिए इस मसले को हमारी समझ से डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट यूनाइटेड स्टेट्स का और यहाँ का विदेश मंत्रालय दोनों को मिल करके इसे वर्कआउट करना चाहिए और इसमें बेहतर तरीके से क्या किया जा सकता है, क्योंकि ये मसला थोड़ी तकलीफ दे बात जरूर है कि इसका फायदा तुरंत जस्टिन ट्रूडो ने उठाया और उन्होंने कहा देखिए मैं कह रहा था इनका इन्वॉल्वमेंट है। जी, और कुछ बातें हैं जिसको कि हमारी सरकार को भी समझना चाहिए
और जिस किस्म से ये कौन है निखिल गुप्ता, कैसे ये हुआ, और वो वहाँ पर चेक वहाँ पर उसमें वहाँ की जेल में है। तो ये तमाम चीजें हैं, दो बार मसला उठ चुका है। तो क्या कहा तो यहाँ तक जाता है कि CIA के डायरेक्टर जो हैं जी विलियम बर्न्स, उन्होंने यात्रा ही की थी अगस्त में केवल इसी बात के लिए। तो ऐसा नहीं है कि लोग शांत बैठे हैं। अभी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लेवल की जो 2+2 वार्ता हो रही थी, जिसमें सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट दोनों आए थे जी नई दिल्ली, और यहाँ बड़े स्तर पर वार्ता हुई। तो ये तमाम चीजें, और हमारे अभी कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल भी वहाँ थे। अपेक कंट्रीज का जो था उसमें गेस्ट इनवाइटी थे। तो ये इन सारी चीजों को देखते हुए ये एक ऐसा इशू है, ये छोटा इशू है, लेकिन छोटे इशू बड़े बन जाते हैं जी अगर उन्हें संभाला न जाए। जी तो जैसा कि मुझे याद है कि ऐसी एक घटना जब हुई थी तो एक डिप्लोमेट का मसला था, और मुझे जहाँ तक याद है देवयानी खोबरगढ़े जो इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर रही हैं, और उसमें जो है वहाँ भी यही प्रॉब्लम थी। और एक छोटा सा मसला, वहाँ का एक अटॉर्नी था प्रीति बरारा, जिसने पूरा का पूरा केस जो है ऐसा बंगल किया था कि दोनों देशों के रिश्ते खराब हुए। और वो हमारी समझ से वो 5-6 महीने बहुत बुरे थे हिंदुस्तान और अमेरिका के लिए। ये 2012 की बात है शायद, 2013 की मुझे याद नहीं है, लेकिन ये कमो बेश वैसा ही मसला है। इससे पहले की स्थितियां बिगड़े और इसका फायदा जो इस दोस्ती के, जो हिंदुस्तान अमेरिका की दोस्ती बिल्कुल है। तो कनाडा से निकली आतंकी प्रेम की हवा की चपेट में अमेरिका भी आ गया है। अब अमेरिका भी खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू के प्रेम में भारत के खिलाफ नफरत की भाषा बोल रहा है। दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव जी, आपसे मेरा सवाल है, जब भी अमेरिका की बात आती है तो पहले की बातें भी ध्यान में आ जाती है, पहले के मामले भी ध्यान में आ जाते हैं। अमेरिका पहले भी पाकिस्तान के साथ मिलकर बड़ी साजिश भारत के खिलाफ रच चुका है। ऐसे में जब ये कार्रवाई की जा रही है अमेरिका की ओर से, तो ये माना जाए कि जानबूझकर अमेरिका खालिस्तानी मुद्दे को जिंदा रखना चाहता है ताकि जरूरत पड़ने पर भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। देखिए माधुरी जी, मुझे नहीं लगता कि ऐसा है जी। और भारत के जो और अमेरिका के साथ जो रिश्ते हैं वो बेहद गहरे हैं, बेहद प्रगाढ़ हैं। ये दो विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्रों के बीच के संबंध है। दोनों के बीच के जाहिर है कि साझा मूल्य है, साझा हित है, साझा अवसर है, साझा चुनौतियां हैं, और दोनों ही देश पूरे विश्व में एक रूल्स बेस्ड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए भी संकल्पबद्ध है, चाहे वो इंडो पैसिफिक रीजन हो, चाहे विश्व के अन्य क्षेत्र हो। और माधुरी जी, एक बात मैं अवश्य कहूंगा कि भारत और अमेरिका के रिश्तों में कई ऐसे विषय समय समय पर आ सकते हैं जो कि स्वाभाविक है, जैसा कि दिनेश सर ने कहा कि देवयानी खोबरागढ़े का जो इशू था, और उसी तरीके के जो ट्रेड रिलेटेड कुछ ऐसे इश्यूज कभी कभी आ जाते हैं। लेकिन लोकतांत्रिक राष्ट्रों के बीच के संबंधों की सबसे बड़ी ताकत ये होती है कि वो अपने बीच में आने वाले जो मतभेद होते हैं उनके ऊपर भी वो बातचीत कर करके वो रास्ता निकाल लेते हैं। और भारत एक जिम्मेदार लोकतांत्रिक राष्ट्र है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। अमेरिका भी एक बेहद जिम्मेदार लोकतांत्रिक राष्ट्र है और विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र है। दोनों के साझा मूल्य है, शेयर्ड वैल्यूज है, और ये जो शेयर्ड वैल्यूज की जो ताकत है वो अमेरिका और भारत के संबंधों की सबसे बड़ी ताकत है। और इसका जो आधार है वो ये है कि हम अपनी असहमतियों के लिए भी सहमत हो जाते हैं। हम ये जो मसला आया है उसको हमने निगोशिएटिंग टेबल पर ही उसको अमेरिका ने शेयर किया। जब इंडिया यूएस के सिक्योरिटी कोऑपरेशन के संदर्भ में एक बैठक थी, तो उस बैठक के दौरान ही अमेरिका ने ये बातें शेयर की। और भारत ने अभी देखिए तो कितनी जिम्मेदारी के साथ एक हाई लेवल की इंक्वायरी कमेटी बैठा दी, क्योंकि अमेरिका के जो तथ्यों को हमने गंभीरता के साथ लिया और हमने कहा कि अगर ऐसा इशू आया है तो हम इसको देखेंगे, वी विल लुक इनटू इट, और अकॉर्डिंगली जो भी इंक्वायरी कमेटी की जो रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार एक्शन लिया जाएगा। तो ये भारत की भी जिम्मेदारी भरे व्यवहार को दिखाता है। अमेरिका ने भी इसको किसी पार्लियामेंट में जाकर के शेयर करने की बजाय जो है भारत के साथ एक निगोशिएटिंग टेबल पर बातचीत के माध्यम से इसे शेयर किया है।
तो मेरा ऐसा मानना है कि ये मुद्दा अवश्य जी। आया है और इस मुद्दे का समाधान भारत और अमेरिका निकाल लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं इसके लिए बिल्कुल आश्वस्त हूँ। जी। ये संबंध बहुत ही गहरे हैं और जी। ये पूरे विश्व की, जैसे प्रेसिडेंट ओबामा कहा करते थे कि ये 21st सेंचुरी को डिफाइन करने वाली पार्टनरशिप है जी। और अमेरिका भी भारत के साथ संबंधों को खराब करने का जो है रिस्क नहीं ले सकता है। ये बात भी अमेरिका जानता है कि यदि भारत के साथ उसके संबंध खराब होते हैं तो अमेरिका को इसके बड़े खामियाजा भुगतना पड़ेगा जी। और अमेरिका ऐसा नहीं कर सकता। तो जी। ये जो मुद्दा आया है, मतभेद अवश्य है, जी। लेकिन इसका समाधान भारत और ठीक है अमेरिका सर। निकाल लेंगे। जी। लेकिन जहां तक भारत और अमेरिका के संबंधों की जो दोस्ती का जो प्रश्न है, ये दोस्ती बहुत ही गहरी है, बहुत जी। ही प्रगाढ़ है। इसका जो भविष्य है वो बेहद उज्जवल है। जी, ठीक है। दिनेश जी, जैसे कि संजीव जी ने कहा कि ये गहरी दोस्ती है, यानी अमेरिका और भारत के जो रिश्ते हैं वो बहुत अच्छे हैं। अगर खालिस्तानी मुद्दे की बात करें तो हमेशा से भारत में खालिस्तानी जो मुद्दा है बहुत बड़ा रहा है। क्या अमेरिका सहायता कर सकता है खालिस्तानी मुद्दे को खत्म करने के लिए भारत की? खालिस्तान का मुद्दा दरअसल हमारे देश में चूंकि अब मुद्दा नहीं है जी। और उसके लिए कोई कॉन्स्टिट्यूंसी अवेलेबल नहीं है। जी। एक दौर था कि जिस समय एक कॉन्स्टिट्यूंसी लोगों ने बिल्डअप किया था, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूंसी भी अब खत्म हो चुकी है। जी। और पंजाब के लोग तरक्की चाहते हैं, पंजाब के लोग एकजहती चाहते हैं, मिलजुल करके आगे बढ़ना चाहते हैं, हिंदू हो, सिख हो और भी जो कौमें हैं। तो इस लिहाज से मुझे नहीं लगता कि अभी इस मुद्दे का कोई मतलब भी है। जी। और अमेरिका, ऐसा नहीं है कि अमेरिका को हिंदुस्तान के बारे में जानकारी नहीं है। दोनों गहरे दोस्त हैं तो निश्चित रीति से, और दोनों लोकतंत्र हैं और बहुत सारी चीजें ट्रांसपेरेंट हैं, तो उनको भी ये जानकारी है कि खालिस्तान के लिए अब वहाँ पर जमीन हमवार नहीं है। और दूसरी बात यह है कि मंशा भी नहीं है। जब खालिस्तान की बात आई थी उस समय शीत युद्ध का दौर था और कोल्ड वार डेज में एक अमेरिका में भी वहाँ के जो लीडर्स थे उनमें एक किस्म का गुस्सा था हिंदुस्तान के खिलाफ कि लोकतांत्रिक राष्ट्र होने के बावजूद एक कम्युनिस्ट रसा के साथ खड़ा हुआ है, यूएसएसआर के साथ खड़ा है, सोवियत यूनियन के साथ, और हमारे साथ इसको होना चाहिए। तो ये तमाम चीजें हैं और उसमें और भी कई फैक्टर्स थे। पाकिस्तान एक बहुत बड़ा फैक्टर था जिसके नाते हम अमेरिका के करीब नहीं जा पाए। लेकिन अमेरिका ने पिछले, आप ये कह सकते हैं कि पिछले 20 सालों में जिस किस्म से हमारे रिश्ते बिल्डअप हुए हैं, डेवलप हुए हैं जी। वो चाहे न्यूक्लियर डील का मसला रहा हो, चाहे उसके, और दूसरी बात ये है कि बहुत सारी ऐसी चीजें आपने देखा होगा माधुरी जी की पिछले दिनों हिंदुस्तान ने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिस पर अमेरिका खुल करके हिंदुस्तान से दोस्ती तोड़ सकता था जी। जैसे रूस के साथ रिश्ते बरकरार रखना और रूस से जो है अपने जो डिफेंस सप्लाईज हैं उनको उसी ढंग से कंटिन्यू करना सैंक्शंस के बावजूद। ये तमाम चीजों को अमेरिका ने इसलिए केवल इग्नोर किया क्योंकि अमेरिका को ये बहुत अच्छे ढंग से मालूम है कि इस समय हिंदुस्तान एक बड़े लोकतंत्र के रूप में तमाम लोकतांत्रिक आस्था वाले राष्ट्रों के लिए एक उम्मीद की किरण है। और अगर हिंदुस्तान में कुछ गड़बड़ होता है जी। वहाँ की टेरिटरी या वहाँ की संप्रभुता और अखंडता, उस पर कोई खतरा आता है तो अमेरिका इसको निश्चित रीति से बर्दाश्त नहीं करेगा जी। और वो चाहता भी नहीं। तो अब बदला हुआ जो माहौल है उसमें हमको चीजों का आकलन करना चाहिए। इसीलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि ये मसला, क्योंकि मैं जो देख रहा हूँ सिल्वर लाइनिंग, ये मसला उसी समय का है जब निर्भया का केस हुआ था जी। जून का ही है। लेकिन ऐसा तो नहीं कि प्रेसिडेंट बाइडेन ने जाकर के कांग्रेस में, यूएस कांग्रेस में कहा हो जी। या सीनेट को एड्रेस करते हुए या ज्वाइंट एड्रेस करते हुए उन्होंने कहा, कभी नहीं कहा जी। इस बात को कभी नहीं उठाया कि हिंदुस्तान ऐसा कर रहा है, गुरपतवंत सिंह पन्नू हैं उनके लिए जी। और गुरपतवंत सिंह पन्नू खुद डुअल सिटीजन है जी। बिल्कुल सर, लेकिन देखना होगा क्योंकि अमेरिका ने भारत पर आतंकी पन्नू की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाकर डिप्लोमेटिक चेतावनी दे दी है और उसके बाद देखना होगा कि दोनों के रिश्तों पर असर कैसा पड़ने वाला है। आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुद्दा में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।